पढ़ते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द एसिडिक स्ट्रेंथ। समझ गया? यानी एसिडिक स्ट्रेंथ को कौन कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिसाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये इसको देखते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं देखते हैं, इसी को देखते हैं ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है, जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होता है वो कम एसिडिक होता है। यही बात बेस में भी होगा। जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा होगा वो ज़्यादा बेसिक होगा, जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगा वो कम बेसिक होगा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिसाइड करता है। डिसोसिएशन मतलब क्या है? टूटना। जितना ज़्यादा टूटेगा उतना ज़्यादा आयंस बनेगा, जितना ज़्यादा आयंस बनेगा उतना ज़्यादा H+ आयन होगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा कि नहीं? हाँ, तो ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है यही डिसाइड करता है किसी का एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ। हम जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ रहे हैं तो सेम वे में तुम लोग बेसिक स्ट्रेंथ भी पढ़ लो। बेसिक स्ट्रेंथ हम नहीं बताएंगे, वो अपने से पढ़ लो। समझ गया ना? आई बात समझ? हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ हम डिस्कस कर देते हैं, किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ऊपर, है ना। ये ज़्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा, है ना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। समझ गया? हाँ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके ऊपर? दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। समझ गया ना? हाँ, दिस अल्फा डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर। ठीक है। एक हो गया बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, एक हो गया बॉन्ड स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ ऑफ H ए बॉन्ड। H मतलब क्या हुआ? H इसलिए दिए कि H रहता ही है इसीलिए, है ना। और A हो गया एनायन, जैसे HCl, ये हो गया H+ हो गया, और ये Cl- क्या हुआ? एनायन बना कि नहीं? Cl। समझ गए कि नहीं? इसलिए H के लिखे। आगे बात समझ में? हाँ? दूसरा है पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। दूसरा क्या है? पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। पोलैरिटी का मतलब हुआ कितना ज्यादा उसमें आयनिक कैरेक्टर है, कितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर है, क्योंकि जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा उतना जल्दी वो टूटेगा बॉन्ड, जितना कम आयनिक कैरेक्टर रहेगा उतना कम टूटता है बॉन्ड। मालूम है ना? है? अब देखो ये दो जो है ना, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक है तो जल्दी टूटेगा, बॉन्ड कमजोर है तो जल्दी टूटेगा, तो डिसोसिएशन जल्दी होगा, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा हो जाएगा। अगर ये बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक है तो जल्दी टूटेगा नहीं बॉन्ड, और जल्दी टूटेगा तो H+ आसानी से रिलीज होगा, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगा। जितना ज्यादा वीक होगा स्ट्रेंथ, जितना वीक होगा बॉन्ड उतना ज्यादा वो एसिडिक होगा, क्योंकि उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगा। आई बात समझ? उसके बाद पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब क्या होगा? आयनिक कैरेक्टर। जिसमें जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा उतना जल्दी वो बॉन्ड टूटेगा, तो उसमें उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ आएगा, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा। समझे? आया बात समझ में कि नहीं? क्लियर? मतलब ये दोनों फैक्टर डिसाइड करेगा। ठीक है। अब देखो ये दोनों फैक्टर एक साथ दोनों काम नहीं करता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग काम करता है, अपने हिसाब से देखना है। अब जब हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़े थे तो ये ग्रुप हुआ और ये पीरियड हुआ, पीरियड लेफ्ट टू राइट, अब ग्रुप ऊपर से नीचे जा रहा है। तो जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम आएंगे ना, किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप में, ये देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ H।
जब हम किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो हम इस फैक्टर को कंसीडर करेंगे, ये प्रीडोमिनेट करेगा। ये फैक्टर तो दोनों काम करेगा, लेकिन ये डोमिनेट करेगा, इस पर डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब ये फैक्टर डोमिनेट करेगा, पोलैरिटी और, समझ गए? क्योंकि टॉप टू बॉटम जब जाएगा ना तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, साइज बढ़ता है, समझ गए? टॉप टू बॉटम जब जाता है तो क्या होता है? साइज बढ़ता है, और साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होता जाएगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होगा तो जल्दी टूटेगा, है ना? गिल्ली डंडा खेलते हो, गिल्ली नहीं टूटता, डंडा टूट जाता है। क्यों? जबकि दोनों सेम ही लकड़ी का बना हुआ है, क्योंकि उसका साइज छोटा है, नहीं टूटता है, स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। लंबा डंडा रहता है, उसको तोड़ देते हैं आराम से। आया बात समझ में कि नहीं? तो इसमें ऊपर से नीचे जब हम किसी ग्रुप में आएंगे ना तो ये वाला फैक्टर काम करेगा, ठीक है? और जब किसी पीरियड में जब हम जाएंगे तो ये वाला फैक्टर काम करेगा, जब लेफ्ट टू राइट। समझ में आया? क्योंकि जब टॉप टू बॉटम जाते हैं, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं ग्रुप 17, ठीक है? ग्रुप 17 का लेते हैं। इसमें ग्रुप 17 में क्या है? सबसे ऊपर क्या है? फ्लोरीन है, तो HF होगा, है ना? उसके बाद क्या होगा? HCl, HBr, HI, यही ना ग्रुप 17 में? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ग्रुप 17 में कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हाथ नीचे कर, हाथ नीचे कर, ठीक है? तो इसमें ये बॉन्ड है कि नहीं? सब हाइड्रोजन के साथ ही है ना? हाँ? तो जो एटॉमिक साइज देखो बढ़ रहा है टॉप टू बॉटम, सबसे बड़ा साइज इसका है तो सबसे वीक बॉन्ड होगा, हाँ? तो इधर से इधर क्या हो रहा है? एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है टॉप टू बॉटम, ठीक है? हाँ? यस। और एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज करेगा, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, और बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा जल्दी टूटेगा कि नहीं? तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? डिक्रीज करेगा। आगे बात समझ में? बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा, जल्दी टूटेगा, हाँ? तो जल्दी टूटेगा तो एसिडिक वही ना होगा जो जल्दी टूटेगा, हाँ? इसीलिए एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है ऐसे होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा HF या HI, बोलो HI होगा, ठीक है? HBr, HI सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, यह है एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक ऑर्डर। सबसे कम एसिडिक HF है और सबसे ज्यादा एसिडिक HI है, क्योंकि सबसे जल्दी बॉन्ड टूटेगा, ठीक है ना? ये जो बॉन्ड होगा सबसे लंबा बॉन्ड होगा, इसलिए सबसे जल्दी टूटेगा, क्योंकि आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है। इधर तो हाइड्रोजन में हाइड्रोजन है तो सबका साइज सेम है, इधर तो हाइड्रोजन है ना, तो सबका साइज सेम है। तो साइज जो इंक्रीज हो रहा है किसके चलते हो रहा है? इसके चलते ना, एनायन के चलते ना। इसका साइज बढ़ रहा है, क्लोरीन से क्लोरीन बढ़ा, क्लोरीन से ब्रोमीन बढ़ा, ब्रोमीन से आयोडीन बढ़ा, साइज बढ़ रहा है ना। तो इंटर यानी डिस्टेंस भी बढ़ेगा ना, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा कि नहीं? तो बॉन्ड लेंथ बढ़ते जाएगा, अब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो क्या होगा? स्ट्रेंथ घटेगा, स्ट्रेंथ क्या होगा? घटेगा। समझ में आया बात? सिंपल याद रखना है, लंबा डंडा टूट जाता है, छोटा डंडा नहीं टूटता है, समझ गया ना? ये चौक इतना बड़ा है, इसको तोड़ते जाएंगे, अब चौक इतना छोटा है, तोड़ते नहीं टूटता है ना? ये चौक छोटा है ना? दोनों का मोटाई सेम है,
इसको हम आराम से तोड़ देंगे। इसको तोड़ने के लिए हमको बहुत ताकत लगाना पड़ रहा है, फिर भी तोड़ने में दिक्कत हो रहा है। और इसको ताकत लगाना नहीं, ऐसे मारेंगे फट से टूट जाएगा। समझ में आया ना? बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो जल्दी टूटेगा, जल्दी टूटेगा तो जल्दी H+ आयन रिलीज करेगा, तो उससे ज़्यादा एसिडिक होगा। आगे बात समझ में कि नहीं? हाँ, तो ये हो गया ग्रुप में, ठीक है। अब हम लोग जरा पीरियड में भी एग्जाम्पल लेके देखेंगे। तो ग्रुप में क्या होता है कि एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है एनायन का, जिसके चलते बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाता है। अब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है डिक्रीज कर जाता है, जिसके चलते एसिडिक स्ट्रेंथ का डिसीजन जो है ग्रुप में कौन लेता है? स्ट्रेंथ ऑफ H। समझ में आ गया है ना? HA ए के जगह पे ये जो है FCl दिया है, ठीक है। अब जो है पीरियड में हम लोग देखते हैं, पीरियड 3 में देख लो, ठीक है। इसमें देखेंगे पीरियड 3 का हाइड्राइड्स को देखते हैं, ठीक है। तो कहाँ से देखना है? कार्बन से शुरू करो। CH4 NH3, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है, H2O HF, यही है ना? सीधा ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन है? अब इसको हम उल्टा के लिख देते हैं, तब तुम लोग को ठीक लगेगा, है ना? इसको उल्टा के लिख देते हैं, H4C, ये हो जाएगा H3N H2O HF, ठीक है ना? H के जगह पर इधर है, ये A हो गया CNOF, यही ना पीरियड नंबर 3 में? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हाँ? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। याद है ना? पीरियड नंबर 3 में है ना कि नहीं? सब की नहीं है, हाँ? हाँ? कुछ नहीं पता, हाँ? पीरियड नंबर 3 में है ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17। ग्रुप 14 से स्टार्ट हो रहा है, ग्रुप 14 में कार्बन है, ग्रुप 15 में नाइट्रोजन है, ग्रुप 16 में ऑक्सीजन है, ग्रुप 17 में फ्लोरीन है, और पीरियड नंबर 3 हो गया सारा। समझ गया ना? तो पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं, हाँ? तो हम लोग देखेंगे HA बॉन्ड, है ना? पीरियड 2 ना, पीरियड 2 है, 3 पीरियड 2 है, हाँ पीरियड 2। कार्बन का लिखो 1s2 2s2 2, हाँ पीरियड नंबर 2 है, ठीक है। पीरियड 3 नहीं है, पीरियड नंबर 2, ठीक है। तो पीरियड नंबर 2 में हम लोग मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। तो इधर से इधर जब जा रहे हैं, ये जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन सब में हाइड्रोजन ही है, इसका तो कुछ चेंज नहीं हो रहा, कोई साइज में चेंज नहीं हो रहा। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज घट रहा है ना? इंटरमोलिकुलर फोर्स किधर घटेगा? साइज घटेगा तो बढ़ेगा। तो लेफ्ट टू राइट जब हम जा रहे हैं तो सब साइज का बात छोड़ दो, सबसे बड़ा चीज क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रहा है। लेफ्ट टू राइट जब जा रहे हैं पीरियड में, लेफ्ट टू राइट पीरियड में जब जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है तो आयन ये इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, इससे भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी बढ़ेगा ना। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाइड्रोजन और कार्बन में, उससे थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इसमें होगा,
उससे भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, उससे भी ज्यादा इसमें होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम है, लेकिन इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है, कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन से ज्यादा क्लोरीन का। समझ गया ना? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी बढ़ रहा है। देखिए डिफरेंस भी बढ़ रहा है। समझ गया? जब डिफरेंस बढ़ेगा क्या होगा? आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज, तो क्या होगा? आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। ठीक है? तो पोलैरिटी इंक्रीज करेगा। समझ गया? पोलैरिटी इंक्रीज करेगा तो स्प्लिटिंग जल्दी होगा, पोलैरिटी इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड जल्दी टूटेगा, बॉन्ड वीक होता जाएगा। ठीक है? तो क्या हो जाएगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा, और बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा मतलब लेफ्ट टू राइट में बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ जब डिक्रीज करेगा तो जल्दी टूटेगा, जल्दी H+ आयन रिलीज करेगा, ज्यादा एसिडिक होगा, तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये होगा। ठीक है ना? सबसे कम मीथेन का होगा एसिडिक कैरेक्टर, उससे ज्यादा होगा अमोनिया का, उससे ज्यादा होगा वाटर का, और सबसे ज्यादा होगा हाइड्रोजन क्लोराइड। आया आइडिया समझ में? समझ में आ गया ना? क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है। अभी क्लास है हाँ या खाली है? मैथ्स है। ठीक है, तो मैथ्स पढ़ के आ जाओ। तब हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, उसके बाद आएगा बफर सॉल्यूशन, और बफर के बाद आएगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो लास्ट है। तो 3 टॉपिक अब बचा है, तीनों छोटा छोटा ही है। ये भी दिया हुआ तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में 2-4 लाइन में लिखा हुआ है।